जय माता दी, जय मां बगलामुखी। मैं शंकर सैनी, आपका मेरे YouTube चैनल ज्योतिषाचार्य सैनी में बहुत बहुत स्वागत है। हम बात करेंगे जैसे कि हम व्रत रखते हैं। अब हम व्रत रखते हैं पूर्णमासी का, अमावस्या का, एकादशी का, दीपावली का, जन्माष्टमी का, हम सब ये व्रत रखते हैं। हमसे कई पाप हो जाते हैं जाने अनजाने में, या हमसे कोई त्रुटि होती है, हमने जैसे व्रत रखा, व्रत में कोई त्रुटि हो गई, या हम पे कोई दोष लगा हुआ है, पितृदोष लगा है, या हम बिल्कुल ही परेशान है। मैं आपको एक ऐसा व्रत बताऊंगा जिसको रखने मात्र से आपके सारे पाप धुल जाएंगे, आपका पितृदोष समाप्त हो जाएगा, आपको कोई भी तंगी है, कोई भी परेशानी है, उस व्रत को रखने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। आप सारे व्रत रख लेते हैं। जैसे कि मैं बता रहा था, आप मेरी वीडियो अंत तक देखेंगे तो आपको तभी समझ आएगा कि इस वक्त में आपने क्या करना है। और मेरी वीडियो पसंद आए तो आप इसको शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लेकिन इस व्रत के बारे में जैसे मैं बता रहा हूं कि इस व्रत की पूजा कैसे होगी, इस व्रत की पूजा हमने कैसे करनी है। अब जैसे कि महीने में 2 बार एकादशी आती है, एकादशी का व्रत आप सब लोग रखते हैं। एकादशी के बाद आती है प्रदोष व्रत। प्रदोष व्रत का क्या मतलब होता है? प्रदोष व्रत का मतलब होता है कि आपकी जिंदगी में जितने भी दोष लगे हुए हैं, जितने भी आपने पाप कर रखा है, अगर आप प्रदोष व्रत रखते हैं तो प्रदोष व्रत में आपकी हर मनोकामना, हर पाप धुल जाता है। प्रदोष व्रत एक ऐसा व्रत है कि जिसको करने मात्र से ही आपके जीवन में सुख, समृद्धि, धन, दौलत, आपके घर में कला कलेश है, आपकी कहीं बन नहीं रही है, आपके सारे काम ठप पड़े हैं, चारों तरफ से आप गिरे पड़े हैं। प्रदोष व्रत रखने से क्या होता है? जैसे कि आपने कोई अपनी मन्नत मांग रखी है किसी देवी के आगे, या आपने कहा भी मेरा ये काम हो जाए, मेरा वो काम हो जाए, भगवान मैं ये काम करूंगा। आपने कोई मन्नत मांग रखी है, जैसे कि आपने कोई व्रत रखा हुआ है, आपका व्रत खंडित हो जाता है, आपका व्रत टूट जाता है, या आपसे कोई पाप हो गया है गलती से, जो आपने नहीं किया, गलती से आपसे महापाप हो गया है, आप पे अगर कोई दोष लगा हुआ है, या आपके पितृ नाराज हैं, पितृ दोष है आपके ऊपर, या कोई भी आपके ऊपर दोष है, सिर्फ एकमात्र प्रदोष व्रत रखने से ये आपके सारे काम हो जाते हैं। प्रदोष व्रत रखने का नियम क्या है? आप सुबह स्नान कीजिए, और सुबह स्नान करके संकल्प कीजिए कि मैंने ये व्रत रखना है। और प्रदोष व्रत में आपने पूजा करनी है भोलेनाथ, शिव की और महागौरी की पूजा करनी है। आपने इस व्रत को कैसे रखना है? बिल्कुल स्वच्छ मन से और अच्छे भाव से रखना है। जब आपने इसकी पूजा करनी है शाम के टाइम, सूर्य निकलने से 1.5 घंटा पहले या सूर्य निकलने के 1.5 घंटा बाद आपने इसकी पूजा करनी है। आप इसकी पूजा करेंगे, पूरे नियम अनुसार करेंगे। शाम के टाइम ओम नमः शिवाय का जाप करना है, और आपने बेलपत्र, धतूरा, थोड़ा सा कच्चा दूध ले लेना है, फल ले लेने हैं, माँ गौरी और भोलेनाथ की पूजा करनी है, उन पे ये अर्पित करने हैं, आपने उनकी विधि पूर्वक पूजा करनी है। और आपने प्रदोष व्रत की कथा या तो खुद पढ़े या किसी से प्रदोष व्रत की कथा सुन ले। आप देखेंगे कि प्रदोष व्रत रखने के बाद आपकी जिंदगी में कितना बदलाव आता है। विधि पूर्वक पूजा करने के बाद, उसके बाद जो आपने भोजन ग्रहण करना है, आप वो भोजन ग्रहण कर सकते हैं। हाँ, मैं ये कहूंगा, अगर आप व्रत फलाहारी व्रत रखेंगे, फल और फ्रूट पे ही व्रत रखेंगे, तो उसका ज्यादा महत्व है। लेकिन अगर आप उसमें व्रत में जो खाना चाहते हैं, जो व्रत का नियम है, उस हिसाब से वो खा सकते हैं। ये एक व्रत रखने से ही आपके सारे दोष, आपके पापों से मुक्ति, आपके जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं, ये प्रदोष व्रत रखने से आप देखेंगे खत्म हो जाएगी। प्रदोष व्रत आता है एकादशी के बाद त्रयोदशी पे, जिसके रखने मात्र से ही आपकी जिंदगी में
इतने चेंजेस आ जाएंगे, इतने बदलाव आ जाएंगे इस व्रत से। जो रंग है वो रंग से राजा बन जाता है। मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका शुभ चिंतक ज्योतिष आचार्य सैनी।